तो सनातन अपने ससुराल से सारा सामान काहे ढोके ला रहा है? मतलब सनातन के घर में एसी था ही, फिर भी एसी वहाँ से कल आया, वॉशिंग मशीन था तब भी लेके आया। मतलब सनातन का साला मर चुका है। सनातन के ससुराल वाले बहुत गरीब हैं। सनातन के ससुराल में कोई बचा नहीं है और सनातन उस घर का हर एक चीज़ नोच नोच के ला रहा है। भाई तुम किए उस परिवार के लिए, तुम बहुत अच्छा काम किए, लेकिन तुमको इस तरह के करता देखना बहुत लोगों को अजब अजब फील हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम आखिर ऐसा कर क्यों रहे हो। अभी ठीक है तुम्हारा साला नहीं है, लेकिन अभी उसका परिवार बचा हुआ है। कल के डेट में हो सकता है तुम्हारी जो साली है वो फिर वहाँ जब जाएं उस घर में रहें, तो भाई वहाँ पे उनको उन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आज तुम लेके आए हो, जीवन भर तो तुम नहीं रखोगे, तो लेकिन तुमको वहाँ पे जाके मतलब उनको वहाँ पे जाके इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। भाई तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तुम तो अपने साले की इतना मदद किए, ससुराल वाले के लिए इतना कुछ किए, तुम्हारी अंजलि भी एक बेटा की तरह खड़ा हुई, लेकिन उसके बाद ये सब हरकत जो है ना, ये सब हरकतें कहीं अच्छी नहीं है, ये अच्छा साइन नहीं है। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेंगे, ताकि हम इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपना वीडियो बनाएं। और हम जो भी वीडियो बनाते हैं आप लोग पूरा देखिएगा, आप सोचिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं और उसके बाद कमेंट कीजिएगा। नेगेटिव कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, जो भी कमेंट कीजिए, लेकिन थोड़ा मतलब पूरा वीडियो देख के। तो आज मैं बात करने आई हूँ सनातन की। सनातन अपने ससुराल से एसी खोल के लाया, वॉशिंग मशीन, सब सामान ढो के ला रहा है। पहले तो अपने सास और साली को लेके आया कि भाई अब वहाँ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ अकेले वो लोग कैसे रहेंगे। पहले तो अपने ससुर को भेजा, मतलब बिहार, भाई अब झारखंड से बिहार, क्योंकि काम करेंगे घर में, यहाँ रहेंगे तो दारू पियेंगे और अब हमारे ससुराल में कोई देख रेख करने वाला नहीं है। तो पहले तो अपने ससुर को बाहर भेजा कमाने के लिए, उसके बाद अपने सास और साली को अपने साथ ले आया कि भाई हम अकेले उनको कैसे छोड़ेंगे। लेकिन भाई अब ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उस घर का वो सारा सामान ला रहा है। लोग सोच रहे हैं कि भाई ये सनातन जो है ना, ये इसका जो चरित्र है ना अब बाहर आ रहा है। ये देखने में मतलब जो दिखाता है ना वैसा ही है नहीं। ये इसके मन में कहीं ना कहीं लोभ आ गया है, पाप हो गया है इसके मन में कि भाई अब मेरा साला चला गया, अब उस घर में ये सारे जो सामान है, जब हम अपने सास और साली को यहाँ ले आए हैं तो हम वहाँ पे सामान क्यों छोड़ेंगे। हम जितना खर्चा किए हैं वो खर्चा तो भाई हम इतना किए हैं अपने पास से, तो कहीं ना कहीं ये सामान अब हमको ले आना चाहिए। तो मैं बता दूं आप लोगों से कि सनातन का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। सनातन सच में प्योर हार्ट इंसान है। अभी तक मैंने जितने उसके ब्लॉग देखे, वो बहुत हाई फाई ब्लॉग नहीं बनाता है, लेकिन बहुत सिंपल और साफ सुथरा ब्लॉग बनाता है। उसके ब्लॉग में आपको कहीं गंदगी नहीं दिखेगा, उसके नेचर से आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि ये गलत इंसान है। आज के समय में, इस कलयुग में, जो एक बेटा नहीं करता है वो एक दामाद करके दिखाया। सनातन समाज के लिए एक बहुत बड़ा सीख है। सनातन एक समाज के लिए एक ऐसा मैसेज है जो शायद हर किसी को फॉलो करना चाहिए। और अंजलि भी, हम ये नहीं कह रहे कि केवल सनातन, अंजलि मतलब कुछ लड़के को भी फॉलो करना चाहिए तो लड़कियों को भी फॉलो करना चाहिए। अंजलि में इतना त्याग है, अंजलि मतलब इतना अच्छी है कि अपने नंदों के साथ जितना अच्छा उसका व्यवहार है उतना शायद बहुत कम भाभी का रहता है। लेकिन देखिए यहाँ पे सनातन तो इतना अच्छा, मतलब साफ सुथरा, सीधा और उलझा हुआ इंसान है। अंजलि भी वैसे ही है, लेकिन सनातन की बहन को देखिए कि वो कितनी चालबाज है, कितनी चालबाज है। पता नहीं सावित्री कितना चाल चली, गणेश कितना चाल चला। और जब उन लोग को समझ में आ गया कि हमारा जो चाल है ना, हमारी जो पब्लिक है वो समझ चुकी है, तो वो कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिए। फिर वो उनको लगा कि भाई हम कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे तो कल हमारी जो पब्लिक है हमको देखना बंद कर देगी, तब उन्होंने कमेंट सेक्शन ऑन किया। और यहाँ पे सनातन को देखिए, इसको हर तरह की गाली भी पड़ी, हर तरह के लोग, हर तरह का जो विचार था सबने अपना अपना विचार दिया। कोई कह रहा था कि भाई साला का मौत का कंटेंट बना रहा है, कोई कह रहा था कि उसके मौत से कितना पैसा कमाओगे। लेकिन सनातन कभी भी किसी पे रिएक्ट नहीं किया, ना ही किसी को कुछ जवाब देने आया, बल्कि जो भी चीजें थी बहुत साफ सुथरे तरीके से सबको बताया। अब सनातन अपने ससुराल से एसी लाया, वॉशिंग मशीन क्यों लाया? तो सनातन बताता है कि भाई उस घर में जो है, सब पहले तो लोग सवाल उठाए कि आखिर उसके घर में एसी आया कहाँ से, क्योंकि इतनी गरीब फैमिली थी, एसी वॉशिंग मशीन कहाँ से आया। तो भाई सबसे पहले सनातन ने क्लियर किया कि जब अंजलि घर से भागी थी, सनातन के शादी की थी, तो उस समय ही उसके जो ससुर थे ना, वो गुस्से में जाके सारा सामान EMI पे ला के रख दिए थे। वॉशिंग मशीन, कूलर, सब कुछ फ्री, एसी मतलब वॉशिंग मशीन सब।
और वो जो मतलब उसका जो ईएमआई था वो भी वो नहीं भर पाए थे। लास्ट में अब जाके सनातन ही उसके सारे ईएमआई क्लियर किया। तो इसकी वजह से नहीं लाया सनातन कि हमने ईएमआई क्लियर किया तो हम ये ले जा रहे हैं। सनातन को की सास बोली कि भाई जब हम लोग यहाँ आ गए और घर बंद है और घर बंद रहेगा, उस घर में कोई रहने वाला नहीं होगा, देखने वाला नहीं होगा, तो हो सकता है कि उस घर से कोई चुरा के भी भाग जाए, या हो सकता है कि उस घर से चूहे वगैरह घुस जाएं और सारा तार वार काट दें। क्योंकि क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक सामान आप बहुत दिन तक अगर बंद छोड़ देते हैं ना तो उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम भी आती है, चूहे भी काट देते हैं, तो उससे उनको नुकसान हो जाता। तो कहीं ना कहीं जो सनातन की सासू माँ जो है वही मतलब बोली कि भाई आप ले आइए। देखिए, अगर सनातन को इन सब चीज़ों से अगर जो ईएमआई भरा या फिर एसी और ये लेना भी होता, तो सबसे पहली बात है कि सनातन ने जितना बिना स्वार्थ के जितने खर्चे किए या जहाँ तक वो खड़ा रहा या अंजलि खड़ी रही, ये सबसे बड़ा उसके लिए त्याग है। उसको शायद एसी और ये जो वॉशिंग मशीन है उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो खुद इतना कमाते हैं, वो तो लोगों की मदद करते हैं। आप देखे होंगे कि सनातन की जो भी बहनें वो सब सनातन के घर रहती हैं, क्योंकि सनातन का सारा जो बहनोई है ना, सारे के सारे निकम्मे हैं और नल्ले हैं और सारे के सारे खराब हैं। लेकिन सनातन हमेशा अपनी बहनों के लिए करता है, अपने बहनों के साथ खड़ा रहा। यहाँ तक कि सनातन ने सावित्री के लिए भी बहुत कुछ किया, लेकिन सावित्री अपना रंग दिखा दी। सावित्री मतलब इतना घटिया काम की है, इतना घटिया काम की है कि शायद वो माफी के लायक नहीं होगा। जब पहली बार सनातन और अंजलि उसके घर गए थे तो आप लोग देखे थे होंगे कि अंजलि को कैसे वो नहवाई थी। अंजलि का सारा ट्रॉली तक धुलवा के तब अंदर घर में ले गई थी। क्यों? क्योंकि हमारे गणेश जी, और जब अंजलि और सनातन उसके घर से वापस आए थे तब भी अपने पूरे घर को मतलब स्वच्छ की थी, क्योंकि वो ये छोटे कास्ट के लोग हैं और वो बड़े कास्ट में हैं। मतलब इस मानसिकता का उसका पति, और सोचिए कि सावित्री किस मानसिकता की है कि उसको थोड़ा सा भी खराब नहीं लगा कि मेरे भाई के साथ ये इंसान इतना मतलब अत्याचार कर रहा है, इतना गलत कर रहा है, और सावित्री उसके गलत में साथ दी। तब भी तो ये चीज सनातन को बुरा लगा था। सनातन को सब कुछ समझ में आ गया था। वो बोला भी था कि दीदी अब हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे क्योंकि तुमको बहुत दिक्कत होता है। तो सावित्री का उस पर सफाईनामा था कि नहीं 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 नहीं, गणेश जी को साफ सुथरा रहने की आदत है, इसलिए ऐसा होता है। जो कि सच्चाई ये नहीं थी, सच्चाई वो थी जो कि सनातन को समझ में आया था। उसके बाद देखिए, तब भी सनातन सावित्री को कभी नहीं छोड़ा, हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन सावित्री देखिए कि कितना नाटक रची कि ताकि अंजलि के भाई के मतलब इसमें उसको नहीं आना पड़े। सावित्री ने केवल झूठ और झूठ दिखाया। भाई सावित्री का कहना था कभी कि कीड़े काट रहे हैं, कभी कहती थी कि ट्रेन के टिकट नहीं मिल रहे हैं, कभी कहती थी कि हमारी बेटी बीमार है, कभी कहती थी हमारी बेटी बाहर का खाना नहीं खा सकती है, कभी कहती थी हमारा पति हमको लॉक करके जाता है। लेकिन आप सब देखे होंगे कि सावित्री का पति सावित्री को लेकर हर जगह जाता है और सावित्री खुशी खुशी जाती है। सावित्री हर जगह बहुत स्माइल के साथ जाती है, अपने पति के साथ कंधे से कंधे मिला के चलती है, और सावित्री अपने पति के साथ खुश है। उसको कहीं से भी ये नहीं कि वो अपने पति के अगेंस्ट मतलब ये की। और रही बात टिकट की और ये करने की, तो सावित्री का भाई जितना अपनी बहनों के लिए किया है, अगर आज भी सावित्री शायद सनातन को कहती कि भाई तुम मुझे टिकट करवा दो, तो मुझे नहीं लगता है कि सनातन 1 मिनट भी सोचता। क्योंकि जो भाई इतना होने के बाद भी इतना किया, आपको क्या लगता है कि टिकट उसके लिए बहुत ज्यादा महंगा है? अगर सनातन नहीं भी जाता तो सनातन किसी और को भेजता अपनी बहन को लाने के लिए, लेकिन सावित्री ने एक बार भी पहल नहीं किया, क्योंकि सावित्री को आना ही नहीं था। सावित्री चाहती ही नहीं थी कि उसको सनातन के दुख में शामिल होना है। सावित्री को तो केवल झूठा कंटेंट दिखाना था, ड्रामा, नाटक, नौटंकी करना था, सिर्फ ये दिखाना था कि हम बहुत लाचार हैं। वो विक्टिम कार्ड खेल रही थी, खुद को इनोसेंट निर्दोष बता रही थी और अपने पति को विलेन दिखा रही थी, और कभी कभी उसी पति को मतलब वो सुपर हीरो बना रही थी। लेकिन सोचिए कि भाई सनातन को और अंजलि को क्या महसूस होता होगा जब सावित्री मस्त घूम रही थी, मस्त अपने पति के साथ हंसते हुए ब्लॉग बना रही थी, ब्लॉगिंग कर रही थी। वो देख के अंजलि को कैसा महसूस हुआ होगा, सनातन को कैसा। सनातन तो चलिए भाई है, उसका सगा भाई है, बहुत सारी गलतियों को माफ भी करेगा, लेकिन अंजलि क्या सोची होगी कि बताइए इस औरत के लिए हमने कभी कितना कुछ किया था। गणेश को देख के अंजलि को क्या ख्याल आता होगा कि इस इंसान को हम राखी बांधे थे, भाई माने थे अपना, और ये मेरा जो भाई है मेरे खुद के भाई के दुख में शामिल नहीं हुआ। जिस औरत को हम अपनी बहन की तरह सेवा किए, वो औरत हमारे इस दुख में शामिल नहीं हुई। और कहीं ना कहीं सावित्री, अंजलि और सनातन को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि ये नौटंकी और नाटक है। जब सावित्री को लग गया कि अब हमारा जो कंटेंट है अब ये ज्यादा चलने वाला नहीं है, तो सावित्री अपना कंटेंट चेंज कर दी।
कि भाई हमारे घर में ऐसे नहीं होता है, हमारे घर में वैसे नहीं होता है, हमारे पास पैसे नहीं है। जो कि सोचिए कि 1 टाइम 12 लाख रुपए का लोन चुकाई है औरत, गाड़ी इसका मतलब बनवाने गई तो वहां पैसे दी, लेकिन इसके पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे। मतलब झूठ की जो हद होती है ना, वो भी सावित्री और उसका पति पार कर गया था। मतलब इतना मतलब घटिया मतलब क्या बोले क्रिएटर, मतलब भाई कैसा है और बहन कैसी है, कोई मतलब आसमान जमीन का मतलब फर्क है दोनों में। लेकिन सावित्री को अब लगा कि भाई अब तो सारा कुछ खत्म हो गया, अब कुछ इस कंटेंट को ज़्यादा नहीं चलाना है, ज़्यादा अब दिखाना नहीं है कि हम बहुत विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है। तो अब मस्त वो अपने पति के साथ मस्त घूम रही है, मस्त खाना खा रही है, रेस्टोरेंट में घूम रही है और अपनी बेटी को भी बाहर का खाना खिला रही है। जब ट्रेन के खाने उसको गंदे लग रहे थे, लेकिन रोड साइड से इडली उठा के अपनी बेटी को खिला रही है, उसको कोई हाइजीन का टेंशन अब नहीं है। तो ये है सावित्री और सनातन की सच्चाई कि सनातन हीरा है, अंजलि सच में हीरा है, लेकिन सावित्री और गणेश बहुत घटिया इंसान है। बाकी आप लोगों को कैसा लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक सबको बाय बाय।